अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। आज हम आपके साथ फ्लैट बैंड की कटिंग और स्टिचिंग जो है वो शेयर करेंगे। तो इस शर्ट की जो टोटल लंबाई है वो मैंने 42 इंच और 5 पॉइंट ली है, यानी कि 42.5 इंच इसकी मैंने लंबाई ली है और 12 इंच इसकी डबल फोल्ड में इस तरह से चौड़ाई है। तो अगर हम इसको खुला रखेंगे तो ये होगी 24 इंच। कंधा इसका जो मैंने रखा है वो रखा है 8 इंच और डीप मैंने इसको रखा है 8 इंच। ठीक है, और अब इसका हम चाक का निशान देख लेते हैं। वो मैंने लगाया है यहाँ पे 13.5 इंच। आप अपने हिसाब से जितनी आपने मेजरमेंट रखनी हो आप उसी हिसाब से रख लीजिएगा। मैंने जो शर्ट की मेजरमेंट रखी है मैं वो यहाँ पे शेयर कर रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस शर्ट के ऊपर या कितना साइज़ है इसका जिसके ऊपर मैं इस तरह का बैंड बना रही हूँ। अब फ्रंट वाले जो फ्रंट वाला जो हिस्सा है ना उसको हमने अलग कर लेना है, उसकी हमने पहले कटिंग करनी है। तो जो इसकी बंद साइड है उसको हमने अपनी तरफ रखना है। इसको हम बिल्कुल सीधा करके रखेंगे और यहाँ से हम इसकी जो नेक लाइन है ना वो मैं यहाँ पे लगाऊंगी 3 इंच और डीप मैं इसको लगा रही हूँ 2.5 इंच। आप अपने हिसाब से 2.5 इंच 3 इंच भी इसको रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको 2.5 इंच रख रही हूँ। अगर आपका साइज़ बड़ा है तो आप इसको यहाँ पे 3 इंचज़ रखिएगा, लेकिन आप अगर छोटे गले पहनते हैं तो आप इसको यहाँ पे 2.5 इंच ही रखिएगा। तो ये बिल्कुल गला जो है वो आपके नेक के साथ लगा हुआ होगा। लेकिन अगर आपका साइज़ बड़ा है तो आप इसको 3 इंच रखिएगा और दूसरी साइड से इसकी जो हमने शोल्डर वाली साइड पे इसकी लंबाई ली है ना वो आप 3.5 या 3.25 इंच भी रख सकते हैं। अब ये जो इसकी नेक लाइन है ना इसकी हमने अभी कटिंग नहीं करनी क्योंकि ये करंडी का कपड़ा है तो ये बार बार निकलेगा। तो इसको मैं यहाँ से नहीं काटूंगी। अगर आपके पास दूसरा कपड़ा है जिसके धागे इतने नहीं निकलते तो आप इसको काट लीजिएगा। अब इसकी बैक साइड जो है इसकी भी हमने कटिंग करनी है। तो फ्रंट साइड से जो हमने कटिंग की थी ना उसकी हमने यहाँ से विड्थ जो है वो ले लेनी है और 1/2 इंच पे इसका निशान लगाना है। इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और हल्की सी इसकी गुलाई कर लेंगे। अब फ्रंट का और बैक का जो पार्ट हमने निकाला है इसको हमने फेंकना नहीं, इसी से हम बैंड की कटिंग करेंगे। तो ये देखें जी, ये इसकी नेक लाइन जो है ना इसके ऊपर हमने बुकरम ऐड करनी है। तो 0 साइज़ की मैंने बुकरम ली है। शर्ट की बैक साइड हमने कर लेनी है और इसके ऊपर हमने इसको चिपकाना है। 1.5 इंचज़ जो है इसकी मैंने विड्थ ली है और लंबाई मैंने नेक लाइन से ज़्यादा ली है और इसको मैंने हाफ़ यहाँ से फ़ोल्ड किया है और इसका दरमियान बना के इसको मैंने बिल्कुल दरमियान में इस तरह से रखा है। ये देखिए, पहले इसको मैंने यहाँ से इस तरह से इसका दरमियान बनाया और इसके ऊपर मैंने हल्की सी प्रेस लगा लिया ताकि मुझे आइडिया हो कि मैंने इसको कहाँ पे रख के शर्ट के ऊपर फिक्स करना है। अब यहाँ से आयरन की मदद से हम इसको बिल्कुल क्रीज़ के ऊपर चिपका लेंगे और यहाँ से जहाँ तक इसकी नेक लाइन ख़त्म हो रही है ना वहाँ से हम इसको 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के और बाकी जो बुकरम है उसको हम काट देंगे। ठीक है, ये देखें, इसको हमने अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। जितनी हमारी प्रेस अच्छी होगी उतना ही हमारा बैन और नेक लाइन जो है वो अच्छी बनेगी। तो बुकरम जो है उसको हमने अच्छे तरीके से चिपकाना है। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब इसको हम यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने के बाद इसका हम इस तरह से दरमियान बना लेंगे और इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर हम इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे तो बिल्कुल इक्वल हमारी कटिंग होगी और हमारी नेक लाइन जो है वो भी अच्छे से नीट और फिनिशिंग के साथ तैयार होगी। प्रेस इसको हमें अच्छे तरीके से करना है। अब इसको हम खोल लेते हैं और इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। कपड़े को हमने साइड पे करना है
ताकि नीचे से कोई भी कपड़ा जो है एक्स्ट्रा वो ख़राब ना हो। ये देखें जिस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब फिर इसको अच्छे तरीके से हम एक दफ़ा प्रेस लगा लेते हैं। अब यहाँ पे हमने पट्टियाँ ऐड करनी हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एक साइड पे मैंने इसका एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है और एक साइड से बिल्कुल मैंने एक एक सूट का मार्जिन छोड़ने के बाद इसकी कटिंग कर ली है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से इसकी पट्टियाँ तैयार करनी है। और यहाँ पे भी मैंने 0 साइज़ की बुकरम जो है वही लगाई है। ये भी 1.5 इंच चौड़ी पट्टी है। दोनों पट्टियाँ 1.5 इंच चौड़ी हैं, यानी 1.5 इंचज़। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम काट लेंगे और एक एक पैर का मार्जिन रखने के बाद हम इसकी जो है वो सिलाई स्टार्ट कर देंगे। ये वाली सिलाई जो है वो बिल्कुल हमने नीट और फिनिशिंग के साथ लगानी है। जहाँ पे नेक लाइन का एंड हो रहा है वहाँ से इसको हमने डबल कर लेना है और दूसरी साइड की जो सिलाई है ना वो भी हमने यहाँ से नीचे से ही स्टार्ट करनी है। बिल्कुल इक्वल हमने इसकी जो दोनों सिलाइयाँ हैं उनको बिल्कुल इक्वल लगाना है और कपड़ा भी हमने बिल्कुल इक्वल फोल्ड करना है। और इस साइड से भी हमने एक एक पैर की सिलाई लगानी है। ये वाली जो सिलाई है ना इसको हमने बिल्कुल नीट लगाना है, क्योंकि ये वाली मगज़ी ऊपर की तरफ हमारी शो होगी। तो अगर हमारी ये सिलाई टेढ़ी मेढ़ी होगी तो हमारी मगज़ी जो है वो भी फिनिशिंग के साथ नहीं आएगी। तो अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमने काट लेना है और इसको अच्छे तरीके से दोबारा से हमने प्रेस लगा लेनी है और दूसरी साइड पे इस तरह से इसको फोल्ड करना है। इसको हम नीचे की तरफ कर देंगे और दूसरी साइड जो है इसके ऊपर भी हम प्रेस लगा लेंगे। जितनी हमारी प्रेस नीट होगी और प्रेस अच्छे तरीके से लगेगी उतनी ही हमारी पट्टी जो है वो फिनिशिंग के साथ नीट आएगी। तो ये देखें जी, अब इस तरह से हमने मगज़ी को फोल्ड कर लेना। जितनी हमने सिलाई लगाई थी उतनी ही हमारी ये जो मगज़ी है ये फोल्ड हो रही है। और एंड से भी देखें इसका कोना जो है वो कितना अच्छा और फिनिशिंग के साथ है। इसमें ज़रा सा भी झोल वगैरह नहीं आएगा। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी नेक लाइन जो है वो तैयार होगी। अक्सर हम दूसरी तरह से इसकी मगज़ी लगाते हैं और यहाँ से जो है नीचे से जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा झोल आ रहा होता है। तो अगर हम इस तरह से इसकी पट्टी लगाएंगे ना तो इसी तरह से फिनिशिंग के साथ आपकी पट्टी आएगी और इसमें झोल वगैरह भी नहीं आएगा। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे नीचे ना पट्टी लगानी थी तो वो मेरे माइंड से स्किप हो गया, तो इसको मैंने बाद में लगाया। तो आप यहाँ पे जो हमने बटन टेक लगाना है ना, तो आप इतना बनाने के बाद इस पे बटन टेक लगा लीजिएगा। तो मैंने इसको बाद में भी लगा लिया था, लेकिन अगर आप इस तरह से लगा लेंगे तब भी कोई मसला नहीं है। और ये जो सिलाई है ना ये बिल्कुल ऊपर से आएगी और जब हम इसको बाद में लगाएंगे तो सिलाई हम पैन के नीचे से लगाएंगे। इसके ऊपर अब हमने मुकम्मल जो है दोनों साइडों पे तुरपाई कर लेनी है इस तरह से। और ये देखें जी, अब हमने इसके कंधे जो हैं उनको जोड़ लिए और इसको भी मैंने अच्छे तरीके से प्रेस लगा लेना है।
प्रेस लगाने का फ़ायदा ये है कि जब हम इसके ऊपर बैन लगाएंगे ना तो बैन हमारा फिनिशिंग के साथ अच्छे से आएगा। अब बैन के लिए यहाँ पे डबल फोल्ड बुकरम जो है वो मैंने ली है और इसकी चौड़ाई जो है वो मैंने ली है 7 इंच। अगर हम इसको सिंगल रखेंगे तो ये होगा 14 इंच। अब इस तरह से हमने इसका एक किनारा बना लेना है और इसके बाद फ्रंट की पट्टी और बैक की पट्टी को इस तरह से हमने रखना है दोनों को। और यहाँ पे 2-2 सूत का मार्जिन छोड़ने के बाद, यानी कि 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ने के बाद हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे और इसके बैन की जो कटिंग है उसको हमने अंदर की तरफ जो है वो काटना है। तो पहले हम इसका जो है वो मार्जिन वो लगा लेते हैं और इसके बाद हम 1.25 इंच का बैन जो है वो काटेंगे। इसको हम यहाँ पे इस तरह से ट्रेस कर लेते हैं। ये देखें जी, अब यहाँ पे 1.25 इंच का हम मार्जिन रखेंगे। ये इसके बैन की कटिंग है, तो बिल्कुल बराबर हमने इसकी कटिंग करनी है। जितना बैन सीधा है इसको हम स्केल की मदद से कर लेंगे और बाकी जो इसकी गुलाई है वो हम हाथ की मदद से करेंगे। इस तरह से इसकी हम नोक बना लेते हैं और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग जो है बिल्कुल आराम से करनी है और हल्के हाथ से करनी है ताकि एक ही दफ़ा से हमारा बैन जो है वो बन के तैयार हो जाए। और बुकरम को अच्छे तरीके से आपने हाथ में पकड़ना है ताकि बुकरम जो है वो स्लिप ना हो और बैन दोनों साइड से अच्छे तरीके से कट जाए। अगर आपको यहाँ पे बैन काटने में मुश्किल हो रही हो या बुकरम आपकी स्लिप हो रही हो तो इसके ऊपर आप पिन्स लगा लीजिएगा। तो ये वाली जो बुकरम है ना, जो हम गले के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, वो वाली मैंने ली है। अगर आप मर्दाना बुकरम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर लें, कोई मसला नहीं है। तो ये वाली बुकरम मैंने गले बनाने वाली ली है। ये देखें जी, यहाँ पे हमारा गला जो है बैन वो बन के हो चुका है तैयार। अब हम इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल कपड़ा लिया है शलवार के साथ का और इसके ऊपर हम इसको जो है वो चिपकाएंगे इस तरह से। अगर आपको यहाँ से लगे कि थोड़ा बहुत है इसकी छांटी करने वाली बैन की तो वो भी आप कर लें। तो मुझे यहाँ से गोलाई से थोड़ा सा लग रहा था तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब इस तरह से हम इसको हाफ इंच का जो है वो मार्जिन छोड़ने के बाद कपड़े को ऊपर चिपका लेंगे। इस तरह से हम इसको फोल्ड करते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहाँ से काट लेंगे। बस यहाँ से हमने फैब्रिक को काटना है, गुलाई की हमने कटिंग नहीं करनी। और जो ऊपर वाली साइड है उसकी हम कटिंग करेंगे और इसको हम UHU की मदद से चिपका लेंगे। ये जो नीचे वाली साइड है ना, इसकी हमने कटिंग करनी है और यहाँ से हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ना है और इसकी गुलाई में हमने कटिंग कर लेनी है। ये वाला जो है ना मार्जिन, इसको हम UHU की मदद से इसके ऊपर चिपका लेंगे और इस पे एक ही सिलाई लगेगी, डबल सिलाई हम इस पे नहीं लगाएंगे। ये देखें जी, इस तरह से मैंने इसको हल्की सी UHU लगा ली है और इसके ऊपर हम एक दफ़ा प्रेस लगाएंगे तो आराम से ये बैठ जाएगा। और हम जब हम इसको गले के ऊपर लगाएंगे ना, तब भी ये हमें बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा, बिल्कुल आराम के साथ इसकी जो है वो सिलाई लग जाएगी। गुलाई जब हमने इसकी करनी है ना, तब भी हमने अच्छे तरीके से इसकी गुलाई करनी है और कपड़े को ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। कपड़े में ज़रा सा भी झोल ना आए, इसका आप ख्याल रखिएगा।
बाकी ये वाला बैन जो है वो बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से ये वाला जो बैन है हमारा बन जाता है। बस हमने छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं इनको फॉलो करना है। अब ये देखें जी, इस तरह से हम इसके ऊपर जो है अंदर की तरफ सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसको हम काट देंगे। तो यहाँ पे हम तकरीबन 3 सूत का मार्जिन छोड़ने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमने ज़्यादा कपड़ा नहीं रखना। इसके बाद हम छोटे छोटे से यहाँ पे कट लगा लेंगे ताकि बैंड जो है वो दूसरी साइड पे फोल्ड अच्छे तरीके से हो जाए। इसके ऊपर अब हम प्रेस लगा लेते हैं। ये देखें जी, मुकम्मल जो हमारा बैन है इसके ऊपर मैंने अच्छे तरीके से प्रेस लगा लिया और कपड़े को बैक साइड पे फोल्ड कर लिया। जितनी हमारी प्रेस अच्छी होगी उतना ही हमारा बैन जो है वो फिनिशिंग के साथ आएगा। अब यहाँ से भी एक्स्ट्रा कपड़ा जो है इसको हमने काट देना है। हाफ इंच का यहाँ से हमने मार्जिन रखना है और बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमने काट देना है। अब हम इसका हाफ बना लेते हैं। ये देखें जी, इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और इसकी इस तरह से हाफ पे जो है वो निशान लगा लेंगे और यहाँ से ही हम बैन लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से अगर हम बैन लगाएंगे तो दोनों साइडों से हमारा बैन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा और ज़रा भी बैन जो है वो आगे पीछे नहीं होगा। बैक साइड पे भी हमने क्रीज बना जहाँ पे बनाई थी ना उसके ऊपर हमने निशान लगा लिया और बैन को हम यहाँ से लगाएंगे। बैक साइड की जो सीधी साइड है ना उसके ऊपर हमने ये बैन रखना है और इस तरह से हमने इसको लगा लेना। जितना हमने कपड़ा अंदर की तरफ स्टार्टिंग में रखना है ना उतना ही हमने यहाँ पे कपड़ा रखना है। तो मैं यहाँ पे हाफ इंच का कपड़ा अंदर की तरफ रख रही हूँ और इसके बाद यहाँ से हमने आराम से इसकी सिलाई लगानी है और जब हमने इसकी गुलाई करनी है तब भी हमने बिल्कुल आराम से हल्के हाथ से इसकी सिलाई लगानी है। ना ही हमने ऊपर वाले कपड़े को खींचना है और ना ही हमने इसके नीचे वाले कपड़े को खींचना है, नहीं तो बैन में झोल आएगा तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये देखें जी, यहाँ पे हमारा बैन जो है एक साइड से तकरीबन लग चुका है। अब यहाँ से हम दूसरी साइड पर निशान लगा लेते हैं कि यहाँ तक हमने दूसरी साइड का जो बैन है उसकी नोक बनानी है। जब हम यहाँ शोल्डर वाली साइड पे आते हैं ना तो हमने कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं होता और फ़ौरन से हमने इसकी गुलाई नहीं करनी होती, बल्कि हमने आराम से पीछे से ही इसकी थोड़ी सी गुलाई करनी होती है। अगर हम एकदम से इसकी गुलाई करते हैं ना शोल्डर के ऊपर आने के बाद तो फिर यहाँ पे झोल आता है। अगर हम यहाँ से थोड़ी सी बैक साइड से ही इसकी गुलाई स्टार्ट कर देते हैं तो बैन हमारा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट लगता है और इसमें झोल वगैरह भी नहीं आता। ये वाला जो बैन है ये पहले भी मैंने काफ़ी दफ़ा लगाया, लेकिन इस तरह कढ़ाई वाले गले के ऊपर मैंने पहली दफ़ा ही लगाया था, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है कि जब हम इस तरह से गले बनाते हैं तो हम उनकी कटिंग जो है वो पहले ही कर लेते हैं, लेकिन उसके धागे जो हैं वो बहुत ज़्यादा निकलते हैं। और दूसरा ये कि ये वाली जो नेक लाइन है उसको हम इस तरह से जो है वो रेडी कर सकते हैं और इसके ऊपर हमने घर में ही टसल जो है वो तैयार किए हैं मैचिंग के। तो टसल बनाने जो हैं वो भी मैंने अपनी वीडियोस में जो है वो शेयर किए हैं। अब ये देखें जी, यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हमने कटिंग कर लेनी है।
नोक से भी हमने इसकी हल्की सी कटिंग कर लेनी है ताकि हमारी जो नोक है ना बैन की वो भी अच्छे तरीके से निकले। अब यहाँ से हमने सीज़र की मदद से इसकी नोक जो है वो निकाल लेनी है। ज़्यादा हमने कपड़े को नहीं खींचना, नहीं तो यहाँ से बुकरम जो है वो भी निकल सकती है। तो बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसकी नोक जो है वो तैयार करनी है। बैक साइड पे हमने इसको तुरपाई कर लेनी है। इस तरह से हम इसको एक दफ़ा प्रेस लगा लेते हैं और फिर बैक साइड का जो कपड़ा है ना इसके ऊपर हम तुरपाई कर लेंगे। ये जो मैंने इसकी सिलाई स्टार्ट की है ना, जहाँ पे इसकी मैंने नोट लगाई है, इसको मैंने थोड़ा सा पीछे रखा है ताकि स्टार्टिंग से इसकी नोट ना नज़र ना आए। और नोट को भी मैंने अंदर की तरफ रखा है और इसके बाद मैंने इसको यहाँ से स्टार्ट किया है। और इसी तरह से हमने मुकम्मल गले के ऊपर जो है वो इस तरह से तुरपाई कर लेनी है। आप ये देखें जी, गला हमारा बन के हो चुका है तैयार। अब हमने इसकी पट्टी जो है जो हमसे स्किप हो गई थी इसको हम लगाते हैं। तो इस तरह से हमने इसकी पट्टी जो है वो तैयार करनी है। फ्रंट पे अब हमने इस तरह से इसकी सिलाई लगा लेनी है और इसके बाद हम इसको सीधा कर लेंगे और साइड से भी इसकी हम सिलाई लगा लेंगे और पट्टी को जो है वो तैयार कर लेंगे। इसका गला जो है वो मैंने 8 इंच डीप रखा है और यहाँ पे इसकी पट्टी जो है, जो इसकी पट्टी वाली जो साइड थी ना जिस पे हमने सिलाई लगाई थी उसको हमने यहाँ पे रखना है और दूसरी साइड पे इसका हम बटन लगाएंगे। और ये देखें जी, इसकी शर्ट में जो धागा था ना उसके साथ के मैंने घर में ही धागे के टसल बना के इस पर लगा लिए हैं। इसकी शलवार की लुक जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और दामन पे इस तरह से मैंने इसकी जो है वो है शमोज लगाई है। शमोज के भी माशाल्लाह से कोने देखें दोनों साइडों से बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुए हैं। फ्रंट साइड से इसकी लुक इस तरह से है और बैक साइड पे इसके मैंने प्लेट ऐड किए हैं। यहाँ पे मैंने इसका इस तरह से एक बटन लगा दिया। और ये इसका गला है। इसकी माशाल्लाह से ये देखें लुक बिल्कुल नीट हमारा गला जो है वो बन के हुआ है तैयार और इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आ रहा। बाजू जो हैं इस पर भी ये देखें हल्की सी इसकी शमोज जो है ना वो नज़र आ रही है और इस पर भी हमने हेमिंग की हुई है। ये इसकी बैक साइड है। जिस तरह के मैंने टसल्स बनाए थे ना उसी तरह का मैंने धागा लिया है यहाँ पे ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग करने के लिए। तो 6 इंच इस पे मैंने बुकरम ऐड की है और इस तरह से मैंने इसकी सिलाइयाँ लगाई हैं। अगर आप इसकी डिटेल वीडियो जो है वो देखना चाहते हैं तो मैंने
ये वाला ट्राउज़र जो है इसको बनाने की वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। तो मेहरून कलर का मैंने उस ट्राउज़र के ऊपर धागा लगाया है। तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करें, आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको कहीं से समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।